Hi friends, welcome to my channel Life Lesson and Astrology with your friend Guru Prince Jain. फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी 10 टिप्स बताने वाला हूँ छोटी छोटी, जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, डेली रूटीन में अप्लाई करेंगे तो एक बहुत मेजर चेंज पाएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही पाएंगे। और इसको शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है नॉर्मल हमारी लाइफ में, एक तो पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, पहले से ही हमारी दशा खराब चल रही होती है। उसके बावजूद भी कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज, कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें अपनी डेली रूटीन में कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं, जो प्लैनेट्स हमारे को अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और वो छोटी छोटी चीजों को अगर हम ठीक कर लें तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को खुद ही खत्म कर सकते हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या टिप्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की मैं ये आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। फर्स्ट, हम नॉर्मली सुबह सोकर जब उठते हैं तो उठते ही हमारे को सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, अपने रूम में अपने बेड के ऊपर जो चादर हम ओढ़ के सोते हैं, जो शीट हम ओढ़ के सोते हैं या जो ब्लैंकेट हम ओढ़ के सोते हैं, उठते ही उसको फोल्ड करके रखना चाहिए। बेड को बिल्कुल सेट कर देना चाहिए वापस ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11-11, 12-12 बजे तक कमरा आपका बिखरा पड़ा है, बेडशीट या ब्लैंकेट या पिलोज वगैरह बेड पे बिखरे पड़े हैं। उठते ही पहले इन चीज़ों को संभालना चाहिए, अदरवाइज आपके कमरे के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर इतनी नेगेटिविटी आएगी, आलस आएगा और आपके काम सब डिले होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, जब हम रोज सुबह नहाकर निकलते हैं तो हमारे को रूटीन बनानी चाहिए कि नहाने के बाद जो तौलिया, जो टाल हम यूज करते हैं, उस गीले टाल को हमारे को बेड पे या रूम के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी जो भी जगह है उसको वहां पे सूखने के लिए डाल देना चाहिए। बेड के अंदर कभी भी नहीं ऐसे छोड़ के जाना चाहिए हमारे को। इससे भी हमारा शुक्र खराब होता है। शुक्र खराब होने की वजह से राहु की नेगेटिविटी आती है। नंबर 3, हमारे को अपने घर के अंदर जितने भी हमारे फुटवियर्स हैं, जूते चप्पलें जितने भी हैं, वो कभी बिखरे नहीं होने चाहिए। उसके जितने बिखरे होंगे हमारे घर के अंदर बहुत ही टेंशन का माहौल रहेगा, किसी न किसी बात की खींचातानी रहेगी। टूटे हुए जूते चप्पलें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर टूटे हुए जूते चप्पलें हैं तो उन्हें हटा दीजिए आप घर से, या रिपेयर करा के रखिए या हटा दीजिए। और वैसे भी जूते चप्पलें बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टूटे जूते चप्पल अगर आप घर में रखते हैं तो यहाँ आपका शनि खराब होता है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सोच भी नहीं सकते, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो अपने घर से खराब टूटे जूते चप्पलों को हटा दीजिए और उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए। नंबर 4, झाड़ू। झाड़ू एक ऐसी चीज है कि जो हमारे घर को साफ रखता है, जो हमारे घर की गंदगी को, हमारे घर की नेगेटिविटी को साफ करता है। घर की सफाई करने वाला जो झाड़ू होता है, कभी हमें उसे पैर नहीं लगाना चाहिए, कभी पैर से उसको साइड नहीं करना चाहिए। और झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ा करके रखने से भी हमारा यहाँ पे राहु खराब होता है। जो झाड़ू होता है उसको कभी भी आप ऐसी जगह पे रखें जहां किसी गेस्ट की या आने जाने वाले की निगाह ना पड़े। झाड़ू हमेशा पर्दे में होना चाहिए। और जो लोग शॉप्स के ऊपर, ऑफिसेस के अंदर भी खास तौर के ऊपर लोगों के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि झाड़ू को ऐसे स्थान पे रखें जो किसी को नजर ना आए और उसको कोई पैर ना लगाए। नंबर 5, अब मैं बात करता हूं बच्चों की, स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई करते हैं उनकी बुक्स कभी भी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। उनका स्टडी टेबल हमेशा ऑलवेज सेट रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट्स, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनकी फेसिंग ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, वो ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ें। क्योंकि सन जो राइज होता है ईस्ट से होता है, जैसे सन राइज करता है बच्चे भी हमारे वैसे ही राइज करें। इसलिए जो हमारी बच्चों की फेसिंग होनी चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए।
और स्टडी टेबल भी बच्चों का ईस्ट में ही होना चाहिए। जिसका स्टडी टेबल ईस्ट में नहीं है उसको आज ही कर दीजिए, उससे आप अपनी लाइफ के अंदर, बच्चों की लाइफ के अंदर इतना चेंज देखेंगे। अदरवाइज बच्चों की किताबें बिखरी रहेंगी, स्टडी टेबल बिखरा रहेगा, तो बच्चों को जो माइंड होगा उसके अंदर वो आगे का पढ़ेंगे तो पिछला भूल जाएंगे, कंफ्यूजन्स खत्म नहीं होगी उनके अंदर से। तो इसलिए बच्चों के स्टडी टेबल को जरूर ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। नंबर 6, अब मैं किचन की बात करता हूं। किचन के अंदर कभी भी हमारे को किसी खाली बर्तन को ढक के नहीं रखना चाहिए। अगर कोई खाली बर्तन है तो उसको हम उल्टा करके रख दें, वो ठीक है, ढक के नहीं रखना चाहिए। हमेशा भरे हुए बर्तन को ही ढक के रखना चाहिए। इससे हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी में कमी आती है। इससे कहते हैं कि लक्ष्मी घर में नहीं आती है, एक बरकत नहीं होती है इससे। कभी भी एक चीज ध्यान रखिए कि खाली बर्तन को ढक के नहीं रखना। उसके बाद 7th, हमारे को किचन के अंदर रात को कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि रात को सब बर्तन धुल जाएं और किचन में कोई भी सिंक में झूठा बर्तन नहीं पड़ा होना चाहिए। अगर कईयों की ऐसी स्थिति है या मजबूरी है कि रात को आपको अपने बर्तन झूठे रखने भी पड़ते हैं, तो उसके अंदर पानी डाल के रखिए, उसको ऐसे सूखा मत रखिए। कोशिश तो यही कीजिए कि रात को बर्तन खाली रखने की नौबत ना आए, झूठे बर्तन रखने की नौबत ना आए। अगर रखने भी पड़ते हैं मजबूरी में तो उसमें पानी डाल के रखिए, इससे घर की बरकत में बहुत फर्क पड़ता है। नंबर 8, हमारे को कभी भी खाना अपने बेडरूम में बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। बेड पे बैठ के बेड तक तो सीमित रखिए, वो है ठीक। इससे ज्यादा बेड पे अगर बैठ के हम खाना खाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बेबरकती की निशानी है। इससे हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, इससे हमारा शुक्र खराब होता है, बहुत सी नेगेटिविटी आती है इससे। नंबर 9, और ये 9th जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं पानी की। पानी जिसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। हमारी नॉर्मल क्या बात होती है कि हम कहीं पे किसी फंक्शन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, किसी घर पे जाते हैं, हमारे को कोई पानी ऑफर करता है तो हम नॉर्मली एक गिलास पानी का उठाते हैं, 2 सिप पीते हैं और पानी के गिलास को रख देते हैं, पानी को झूठा छोड़ देते हैं। हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है और पानी जो लिक्विड है वो हमारी लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे घर की सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पानी झूठा छोड़ते हैं तो यहाँ हमारी सेविंग्स में बहुत फर्क आता है, हमारी बरकत में कमी आती है, हमारा पैसा नहीं जुड़ता, हमारा फिजूल खर्च में पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए अगर पानी पीना हो तो पानी को उठाइए, और अगर आपने उठा लिया है तो उस पानी को पूरा खत्म कर दीजिए, पानी को कभी बर्बाद मत करिए। और 10th एंड लास्ट पॉइंट, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों की एक आदत होती है, मैं लेडीज की बात करूं या जेंट्स की, पहले मैं जेंट्स की बात करता हूं, तो जेंट्स की बहुत सी आदत होती है हम लोगों की कि बहुत सी कहीं से कोई परचेजिंग करी या कोई भी छोटी छोटी पर्चियां, छोटे छोटे बिल हम अपने पास जेब में, पर्स में, वॉलेट में इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। या तो वॉलेट में रखते हैं या घर के ड्रॉर्स के अंदर या अपनी कबर्ड के अंदर ढेर सारे 6 महीने, साल, 2 साल बहुत पुराने हम जिसे कह सकते हैं पर्चे इकट्ठे करके रख लेते हैं। तो हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी के कोई पर्चे कागज़ हो तो हमें रखना चाहिए, अदरवाइज कागज़, बिल वगैरह पुराने बिल्कुल हटा देने चाहिए। और खास तौर पे अपने वॉलेट्स के अंदर तो कोई भी बिल्स नहीं रखने चाहिए हमारे को पैसों के साथ, इससे पैसे की बरकत में कमी आती है। और आमतौर पे लेडीज की भी एक थोड़ी सी आदत होती है कि अपने पर्स के अंदर बहुत सारे शॉपिंग के बिल्स, पुराने बिल्स, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल पुराने बिल्स अपने पास रखते हैं। तो अपने पर्स के अंदर पुराने बिल्स आपको नहीं रखने चाहिए। जो ज़रूरी के कोई बिल हो, आपको किसी चीज़ के लिए रखने हो, उसी को रखिए, अदरवाइज उसको हटा देना चाहिए। पर्स के अंदर पैसों के साथ कचरा जिसे कह सकते हो, पुराने कागज़ बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। और उन जो बिल्स को आपकी ज़रूरत की हो उनको घर पे संभाल के रखिए, पर्स में नहीं रखने चाहिए। और हाँ, एक और मेजर पॉइंट है इसके अंदर, हमारे को कभी भी अपने कबर्ड के अंदर, जहाँ पे हमारा सेफ होता है, लॉकर होता है जिसके अंदर हम अपनी सेविंग्स, पैसे या ज्वेलरी रखते हैं, उसके अंदर हमारे को कभी भी पैसे या ज्वेलरी के साथ बिल्स नहीं रखने चाहिए किसी भी चीज़ के। कोई ऐसे पेबल बिल्स भी हो जिसको हमने देने हो,
कोई भी उस तरह की चीज डॉक्यूमेंट हमारे को अपनी सेविंग्स के साथ, पैसे के साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पैसे की बरकत खत्म होती है, प्रॉस्पेरिटी कमी आती है, सेविंग्स में कमी आती है, जिसे कहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा में कमी आती है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से, डेली रूटीन्स की वजह से हमारे को हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आती है, हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, हमारे घर की बरकत में, हमारे घर के वातावरण के अंदर, हमारे घर की पीस के अंदर, सुख शांति के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। अब ये छोटी छोटी चीज अगर इसमें से कुछ भी आप ऐसी करते हैं एक्टिविटी, तो उसको आज ही चेंज करिए, आज ही बदलिए। जैसे कि मैं कहता हूँ, थोड़ी सी दिशा बदलिए, दशा जरूर बदल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये टिप आप किसी को भेजें और उसके काम आ जाए। तो ये मैं समझता हूं कि हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।